तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे नज़दीकी कुशरानी बैंड से जंगलाती भैरव है लोटोनाथ भैरव देवता के मंदिर से। और यहाँ पे आज पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। तो पूजा के कार्यक्रम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, किस प्रकार से पूजा का कार्यक्रम होता है, कौन कौन लोग आते हैं, तो सभी पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। दादाजी की आज पूजा है और पूजा के लिए आए हैं और चाचा जी यहाँ पे अभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का जो चाचा जी यहाँ के पुजारी भी हैं इस मंदिर के। तो अभी चाचा जी अंदर भोग चढ़ा रहे हैं, लोग आने शुरू हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पे भोजन बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हमने लगा लिया बाजी क्या है दोनों का कुछ रखो। यहाँ पे आए तो यहाँ आज हमारे दादाजी हैं और ये काम पहले हमारे चाचा जी किया करते थे ससुराल में सारा जी। हाँ, वो जी हमारे यहाँ से इंदौर चला गए, उनका नाती होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमें चार्ज पकड़ा गए यहाँ पे 4 सोम के। जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया कि ये वाला काम जो दादाजी ये आज मुख्य कारीगर की भूमिका में हैं, तो ये काम मेरे परसारा जी यानी शिषपाल चाचा जी करते थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि चाचा जी इंदौर गए हैं और उनका नाती हुआ है। तो चाचा जी को इस वीडियो के माध्यम से हमारे दादाजी भी कह रहे हैं और हमारी तरफ से भी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कार्यक्रम ये क्या चल रहा है, मसाला बना, मीट मसाला बन रहा है। और कितने लोगों का आने का अंदाजा है आपको? यहाँ पे 70 लोगों का आने का अंदाजा है। लोगों कल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि भगवान के दर पर आए हैं, भगवान की सेवा में आए हैं, उनके द्वार पर हमारा सर झुक रहा है, सबसे बढ़िया है। और ये दोबारा परिवार आए हैं, दोबारा पूजा। अच्छा, ये से पहले भी दी थी, सारा कुटुंब परिवार आज हम सब जिंदा रहता हूँ, तुम पूजा दो। बिल्कुल। दादी जी की जो एक प्रण था दादी जी का कि कुछ उनके कार्य सफल हो जाएंगे तो यहाँ पे भेंट चढ़ाने पूजा के लिए जरूर आएंगे दादी जी। तो ये हमारे यहाँ की मान्यता है, परंपरा है और इन पे लोगों का अटूट विश्वास है और लोगों को फल भी मिलता है, इसलिए लोग इस प्रकार आते हैं और भगवान के दर पे और अपनी तरफ से जो हो, जिस प्रकार की भेंट पूजा हो वो चढ़ाते हैं। तो और दिखाते हैं आपको पूजा में और कौन कौन आए हैं। और सबसे मुख्य कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे, जैसे हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है हमारे चाची जी लोग, मंजू लोग, सभी यहाँ पे अभी जितने भी आने वाले हैं भक्तजन उनके लिए खाना बना रहे हैं। और भाभी जी भी आए हैं यहाँ पे। देखिए भाभी जी नमस्ते, ठीक ठाक तुम्हारा हाल चाल? और हैं तो भाभी जी ने शायद कल वाली वीडियो देखी है, तो भाभी जी बाल मिठाई की डिमांड कर रही, लेकिन मिठाई तो खत्म होगी भाभी जी, अगली बार लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? और चाची जी और चाची क्या हाल तुम आता? और दादी जी चाय पी रही है गर्मा गर्म, ठंड जा हुई गर्म। तो ये घाम में कंचा अपने तुम चौथी घाम हुई माथ में। और चाची जी स्पेशल आए हैं पूजा के लिए दिल्ली से। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। और ठीक ठाक जी, बाल गोपाल सब बढ़िया? तो चलिए चाची जी लोग दूर दूर से आए हैं कि पूजा संपन्न करनी है और इसके लिए अभी सबसे बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए फिर बनाओ आप लोग खाना वाना, फिर आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। तो पूजा में भाग लेने के लिए दिल्ली से आई है हमारी अन्नू बहना और अंकित तो घर में ही है फिलहाल। तो अन्नू कैसा लग रहा है आपको घर में आके और इतने सारे लोग आए हैं और ये फंक्शन आपके घर की तरफ से आए हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है, इतने टाइम बाद सब लोग, हमारे परिवार लोग सब एक साथ आ रखे हैं इस पूजा में। और फिर पहाड़ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? पहाड़ का माहौल एकदम मस्त लग रहा है। बस अब कुछ ही टाइम के लिए बस यहाँ पर है, फिर तो चले जाएंगे। और अंकी क्या कहना चाहेगी? मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है, मतलब अम्मू भी आई है, सबके सब आए हैं पहली बार। मतलब भाई साहब जय हो, नमस्कार। और भाई साहब भी पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पे। आपको सबका भला करे, सबको जय हो भगवान, जय हो। श्रद्धा की सुमन जो है, तो एक डिश तो बनके दादाजी तैयार होगी। दादाजी ये डिश किसके लिए है? और सबसे पहले ये के लिए है ये। और है क्या क्या चीजें इसमें? जरा आप, इसमें है पनीर है, इसमें मटर है, इसमें आलू है। आप जरा हिला के दिखाई। तो इसमें मटर ही मटर दिख रहे हैं, पनीर तो दिख ही नहीं रहा है। ये देखो ये गजब, बिल्कुल एकदम दादाजी ने तो जबरदस्त कारीगरी दिखाई है। ये और अभी मोहंदा भी पहुंचे हैं यहाँ थोड़ी देर पहले। और ये पंप हाउस है, और पंप हाउस के आसपास जितनी भी जगह है यहाँ की देख रेख साफ सफाई की व्यवस्था हमारे मोहंदा की होती है। तो मोहंदा बताइए कि कैसे यहाँ पे आपको लगता है, मतलब ये जंगल के बीच में प्रकृति की गोद में कहे तो कैसा यहाँ पे माहौल? आप दिन भर रहते हैं यहाँ पे, कैसा लगता है? अकेला रहता हूँ, भगवान खुश रहता हूँ यहाँ पर। और दादाजी तो अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए थे। कितने बजे पहुँचे थे दादाजी? 7 बजे के बाद पहुँचा, तो लोग हमसे पहले आ गए थे, हम तो ऐसे। अब हम तो लेट पाए, तो हमारे लिए तो बहुत जल्दी हो गया। तो दादाजी क्या इस मतलब जो यहाँ पे मंदिर स्थापित किया गया है हमारे पुरानों ने, हमने तो ऐसे देखा, तो आपने देखा है आपके सामने मंदिर की स्थापना बन रही थी तो कुछ घटनाएं हुई। यहाँ पे मजदूर रहते थे, उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे, तो उनको काफ़ी नुकसान हो गया था, उनका डेरा वेरा जल गया था। तो उन्होंने फिर पूछताछ की, इधर उधर बोले यहाँ तुमने देवता को नाराज़ कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाया हमारे गांव वालों से। तो तकरीबन वन भैरव था यहाँ पे, ये वन भारत का नहीं था। तो कितने समय पहले की बात होगी? ये कम से कम 61-62 की बात है, यानी 60 साल से ऊपर हो गया। 61 की बात है, तब रोड बन रही थी। और उसके बाद यहाँ से डेरा फिर वहाँ उस पे ले गए वो। तो उसके बाद मतलब यहाँ पे लगातार लोग अपनी तरफ से पूजा देते हैं, मतलब आस्था का केंद्र बन गया है तब से। हाँ, तब से अच्छी पूजा होती है, यहाँ पे फल मिलता है। यहाँ पे जितने भी कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, मगर किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा मानना है कि लोटोनाथ भैरव देवता की कृपा ही है कि यहाँ पे कोई ऐसी क्षति किसी को हुई नहीं है। गाय भैंस और बच्चों को, गाड़ी हड़ी सबकी रक्षा करता हूँ, इसलिए यहाँ पर पूजा होती है। स्टार्ट हो गई, यानी जिसने भी भोग लगाना है और माथा टेकना है वो काम हो चुका है। और अब यहाँ पे जितने भी भक्तजन आए हैं, तो अभी इन लोगों के लिए मंदिर से जो भोग चढ़ाया है उसमें से प्रसाद बना रहा हूँ मैं। इसके बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये प्रसाद ही मुख्य रूप से दिया जाता है। इसमें भगवान के मंदिर में चढ़ाए हुए आपके फल हो गए, मिष्ठान हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण होता है रोट और प्रसाद, क्योंकि रोट प्रसाद हमारे यहाँ हर पूजा में प्रमुखतया चढ़ाया जाता है। और मुख्य रूप से मुख्य प्रसाद के रूप में इसे ही मान्यता दी गई है हमारे पुराणों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा। और अब हमारे भाई बंद बच्चे जितने भी हैं ये बांट रहे हैं थान का प्रसाद, जिसे कि सीतक बोलते हैं। तब जब पसरो वो सब कोट आई तो कुछ और अब प्रसाद बांटने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो आ गए हैं महिलाओं की टोली की तरफ, जहाँ की बिल्कुल ये चटक गर्मी में। और देखिए खाना हमारे चाची जी लोग बना रहे हैं। प्रसाद नहीं खा रहा, खा ले, रोट है इसको खाते हैं, ये तो मना नहीं करते इसको। ला उसके घुट्टे ठीक है, तेरे घुट्टे ले लेंगे। तो दादाजी अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है आटा गूंदने वाली। सबसे पहले आटा गूंदा जाता, घुट्टे टेके, बर्तन माजे जाते, घुट्टे टेके, सिल में पीसा जाता। चलो तुम दादा बात सुनो पहले, बात सुन ले। मसाला पीसे जाते घुट्टे टेके, ठीक है। 3 काम घुट्टे टेके होते हैं, बर्तन भी घुट्टे टेके माजे जाते। ये बड़ा सा बांस का पेड़ है और आसपास कोई भी बांस का पेड़ नहीं दिख रहा है। तो एकमात्र बांस का पेड़ के नीचे यहाँ पे देवता का थान है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो पेड़ भी देवता को एक बार समर्पित कर देते हैं उसे काटते नहीं है, उससे चारा पत्ती यानी घास के लिए प्रयोग में उसका घास नहीं ले जाते हैं। तो दादी
एक पूजा खाना आप लोग तो कल लोगों ने तुम वहाँ 7 दिन बाद आने वाले हो और दैद भी आइए दादी ठीक ठाक और बुआ जी बढ़िया। और यहाँ पे हमारे कुछ भाई बंदे लगे हैं और दिन भर काम करके बहुत थक गए हैं सुबह से और अभी सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल है और बढ़िया सा क्या कर रहे हैं मोबाइल में कुछ ट्रेडिंग वगैरह है मम्मी क्या फ्री फायर। तो भोजन सबसे पहले जितने भी वेजिटेरियन हैं उनके भोजन की व्यवस्था हो रही है और हमारे सभी बच्चे जितने भी हैं वो इनको बड़े प्यार से भोजन सर्व कर रहे हैं। दादिल खायल तुमुल खायल ऐसे नहीं और आप हैं हमारे हेमू भाई और हेमू भाई कर रहे हैं जरा अभी भाई बंदों का फोटो शूट क्योंकि काफी समय बाद पहाड़ में आना हुआ है तो ये जरूरी होता है। क्यों हेमू खींच ली फोटो खींच ली और बहना नाराज हो गई है खींच भाई 10-15 फोटो खींच ले। चलो भाई खाना खाने वाले आ जाओ जितने भी हैं। मम्मी जी और दादी जी और भाभी जी भी आए हैं तो बहुत दूर आ गया तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ आके भाभी जी और दादी आप लोगों तो अभी आप चलिए ठीक है सभी लोग आ गए हैं अब खाना खिलाने की तैयारी करते हैं। दादी भी आ रही हैं। ताऊ जी नमस्ते। मेरा वीडियो बना आपको ही बना देंगे ताऊ जी कोई बात नहीं। खाना पीना हो गया आपका कैसा रहा पूरा कार्यक्रम फुल एंजॉय। और अभी हमारे जो फाइनल पंगत है लास्ट पंगत है उसमें कुछ बैठे हैं हमारे जो कार्यकर्ता जितने भी सुबह से काम कर रहे थे मेहनत कर रहे थे भरपूर और हमारे हरू भाई हो गए भाई साहब हो गए दादाजी हो गए और पीछे दादाजी लोग भी सुबह से लगे थे और अभी रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा मोहंदा भी लगे हैं सभी लोग पार्टी का पूजा का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बाकी लोग जिन लोगों ने खा लिया है वो इधर उधर थोड़ा अभी आराम कर रहे हैं। आपका हो गया बेटा यह पूजा का कार्यक्रम निपट गया है और सारे लोग अब खा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और बाकी कुछ यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं अभी और चाचा जी वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल था यानी जो पत्तल वगैरह थे उनको यहाँ फेंकेंगे नहीं तो इसलिए उनको यहाँ पे जला रहे हैं ताकि वो अच्छे से नष्ट हो जाए और दादाजी कर रहे हैं सबकी निगरानी और दादाजी ठीक ठाक और दादी जी लोग यहाँ पे बैठे हैं। भाई साहब आए हैं रेवाड़ी से स्पेशली पूजा में शामिल हो दिल्ली से। तो कैसा रहा आप लोगों का ये कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा मस्त एकदम चलो बहुत बढ़िया। और थोड़ी देर में रेस्ट करके जैसे इनका कार्यक्रम हो जाएगा फिर सभी लोग निकल जाएंगे और हमारे सभी छोटे बड़े और जी कति शिकार खा डॉट भोरी और खाने का मन तो नहीं है तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।